हिंदू जीएस अकेडमी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गति। बिहार पुलिस स्पेशल के लिए जो फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन, कहीं कहीं 7 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी भी मेरे पास कितना टाइम है? 27 जुलाई के लिए, 30 जुलाई के लिए और 3 अगस्त के लिए। अभी भी 10 दिन है लमसम। तो एक सप्ताह में बहुत घिस सकता हूँ क्वेश्चन कहता है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय के अंतराल में वस्तु द्वारा क्या होता है? बुआ याद रखिएगा, उस तय की दूरी हमेशा बराबर होता है, गलत हो गया आपका। उसके बाद तय की गई दूरी हद से अधिक होता है, भी गलत हो गया। तय की दूरी से हमेशा कम होता है, भी आपका गलत है। तय की दूरी हमेशा कम होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुक्रमापाती होती है तो क्या वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा? वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर होता है, वस्तु का वेग समान होता है। ऑप्शन नंबर इसका जगह बी। ऑप्शन नंबर होगा बी, वस्तु का एक समान चाल से चल रही है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि क्या होगा बुआ? अदिश राशि ना चाल। बाकी बात सब क्या है बुआ? सदिश राशि है ना। अदिश राशि, सदिश राशि में परिभाषा जानते हो? बता दो अंकित। सदिश, आदेश, केवल, गुड। वेग विस्थापन तथा समय के संबंध क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग कितना होता है? सी, मतलब u प्लस बी बटे 2। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि कोई वस्तु पटना से रांची और पुनः रांची से पटना वापस जा रहा है तो उस व्यक्ति का विस्थापन हमेशा होगा वो शून्य ना, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया, इसका मतलब विस्थापन क्या जाएगा उसका? शून्य। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपको कहते हैं जब एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर हवा में फेंका जाता है तब वह h मतलब ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस आ जाता है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 2h। कितना जाएगा बुआ? 2h। अगर जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो इस गति को क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। इसको कहते हैं क्या? दोलनी गति। क्या कहेंगे बुआ? दोलनी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहता है वो जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफीय प्रकृति क्या होती है? एक वक्र रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, एक वृत्त रेखा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा होगा। 24 सेंटीमीटर सेकेंड की प्रारंभिक चाल से और 4 सेंटीमीटर सेकेंड के त्वरण से गतिमान वस्तु कितने समय के बाद रुक जाएगी? 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 12 सेकेंड या बोले जो 10 सेकेंड। ऑप्शन होगा कितना होगा आपका? 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन बात बोला जाए, हिमांशु कल पूरा तोड़े ना। हाँ, हालत खराब हो गया, तोड़ते हालत। समान त्वरण से एकता भी देखे थे, आपको भी देखे थे, आपको देखे थे ना समान त्वरण। आप हाफ शर्ट पहने हुए थे यहाँ। हाँ, हाफ शर्ट पहने हुए थे, यहाँ अथी खोले हुए थे, क्या बोलते हैं? बटन। एक त्वरण से गतिमान वस्तु का वेग क्या होता है? घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, शून्य हो जाएगा, घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा वो? घटता जाएगा। क्या यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी शून्य ना हो? ये संभव है? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है ना। यह संभव है कि विस्थापन शून्य हो और तय की गई दूरी भी शून्य ना हो, संभव हो सकता है। क्वेश्चन है वो वाहनों की चाल मापने है तो कौन सा उपकरण वाहन में लगे होते हैं? ओडोमीटर। क्या होगा बुआ? ओडोमीटर। यही होता है, सॉरी स्पीडोमीटर होगा, क्योंकि स्पीड गाड़ी चलता है तो वह स्पीडोमीटर होगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो आसान होगा, बताइए आंसर। अगर बात निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं होगा, क्या होगा? द्रव्यमान। ये सब क्या होगा बुआ? बाकी बात क्या? सदिश। क्वेश्चन है अदिश राशि है क्या? ऊर्जा है, संवेग है, बल है, उपयुक्त में सभी। ऊर्जा होगा। हाँ, हमारा माँ लेकिन बड़ा बढ़िया इंसान, सबका मम्मी बढ़िया होती है सबका। लेकिन एक बात है, जब तक कमाइएगा तब तक, बाकी बात झाड़ू से मारता है।
आप फेंकना स्टार्ट कर देगी। जखने खाने बैठेगी तखन झाम 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 पटकना शुरू। लेकिन मम्मी मम्मी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन बोले, वेग बोले, आयतन बोले, बल बोले। आयतन, आयतन या बल? सदिश आयतन होगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन। चल, निम्नलिखित में से सदिश राशि है? वेग है, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। ऑप्शन नंबर वेग होगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? घनत्व है, द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है। द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? वह ए बराबर यू प्लस भी प्लस यू अब बट्टे कितना जाएगा टी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका आता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान। क्या जाएगा वो? तो द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, जड़त्व का गुण क्या है? किसी भी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, या किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में यह होता है। जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है। आप में जड़त्व नहीं है कि ना? तुम बैठी जड़त्व ना है, तुमको उठाए के बाहर लगेगा कि ना? बिल्कुल लगेगा। जब किसी वस्तु गति त्वरित होती है, उसकी चाल हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है। उसके वेग में क्या होगा? हमेशा वृद्धि होगा। उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 24 नंबर, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु के चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वस्तु का त्वरण हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह क्या होता है? 1 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड की चाल से गति करेगी, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, या 1 मीटर प्रति स्क्वायर सेकंड से गतिशील हो सकती है। ऑप्शन क्या होगा बुआ? 1 मीटर प्रति स्क्वायर से मतलब 1 मीटर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका है, टाइमिंग देखिए तो कितना होगा। जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाता है तो वह बल के दिशा में त्वरित हो जाती है। इस प्रकार का उत्पन्न त्वरण वस्तु क्या होता है? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, मतलब पर लगे बल के समानुपाती हो जाए। कोई अचर बल 0.6 kg द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.08 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए नंबर होगा 0.048 न्यूटन। ये हिसाब बनाया जाता है। कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में से 8 मीटर प्रति स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु बी में 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? बी की अपेक्षा ए बराबर लगता है, ए की अपेक्षा बी बराबर लगता है, या ए और बी दोनों समान बल लगेगा, या ए और बी दोनों पर बल शून्य होगा। ऑप्शन होगा वो ए की अपेक्षा बी पर बराबर लगता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, किसी एम मीटर द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है वह संवेग होगा एम भी स्क्वायर या एम बी ब्रैकेट स्क्वायर एम बी स्क्वायर या 1/2 एम बी स्क्वायर या एम भी। क्या होगा? एम भी क्या स्क्वायर? एम भी, केवल एम भी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है क्या? आधा, चौगुना, दोगुना या चौथा? आधा हो जाएगा। कितना जाएगा वो? आधा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगने वाले बल चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगने वाला बल चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगने होना चाहिए, का परिणाम बराबर जरूरी नहीं कि किंतु उनकी दिशा समान हो। इसका आंसर होना चाहिए वो 80, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगना चाहिए। न्यूटन का तीसरा नियम कहा जाता है प्रत्येक क्रिया के बाद
प्रतिक्रिया उत्पन्न जो होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, तो गेंद रुकने के लिए धीमी गति क्यों हो जाती है? बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास में हिट नहीं किया, वो गलत हो जाएगा। वेग गेंद पर लगे बल का समानुपाती होता है। वेग पर गति की दिशा में विपरीत एक बल कार्य करता है। बिल्कुल आपका आंसर होगा सी, मतलब गेंद के साथ क्या होता है, विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रही है, यदि किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है तो वस्तु की चाल से, वस्तु का कहाँ स्थित है उससे, या वस्तु के द्रव्यमान से, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, वस्तु के द्रव्यमान से। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक होता है? सभी का जड़त्व या मोटरसाइकिल का जड़त्व, जिसका जितना वजन होगा, जितना जो बड़ा होगा उसका, मतलब रेलगाड़ी का जड़त्व क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब मान लिया जाए कोई सूखला आदमी बैठेला, कोई मोटका आदमी आकर बैठ गया, तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा? मोटा आदमी का। अब हिमांशु लीजिए और अंकित, किसका जड़त्व ज्यादा होगा? हिमांशु का। हिमांशु का ब्यूटी किसका होगा? आपका। अब व्यक्ता लीजिए, ब्यूटी लीजिए, किसका होगा? है उसका होगा। हाँ, दोनों में कहना मुश्किल हो जाएगा, तुम दोनों में। बल को होता है क्या? केवल परिणाम, केवल दिशा, परिणाम और दिशा दोनों, ना तो परिणाम क्या दोनों होगा, परिणाम भी और दिशा होगा। मारेंगे इसमें तो फूटेगा कि ना, दिशा भी जा रहा है, परिणाम और दिशा दोनों होगा। हाँ, मार के देखो ना बेंच में। न्यूटन इकाई मात्रक क्या होता है? बल। न्यूटन इकाई मात्रक क्या हो जाएगा? आपका बल होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 न्यूटन बराबर कितना होगा बताओ? 1 न्यूटन 1 kg, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बताओ क्या इतना होगा? हाँ, बी। इसको क्या पढ़ा जाता है? हाँ, कुछ तो अल्फा नहीं है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही नहीं भूल गए इसको, चलो छोड़ो इसको। निम्नलिखित में से किन दो राशि का ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है? इसको रहता है संवेग आवेग का, बल संवेग का, आवेग और वेग का, संवेग विस्थापन का। ये संवेग और आवेग का। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करती है? त्वरण को करते हैं, बल को करते हैं, द्रव्यमान को करते हैं, इनमें से कोई नहीं। किसके? बल करते हैं। किसको करते हैं? वो बल को। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, यदि एक 1 मीटर तथा मीटर 1 और मीटर 2 द्रव्यमान के दो वस्तु टकराने से पहले उनके वेग क्रमशः u1 और u2, एक टक्कर के बाद उन वस्तु के वेग में v1 तथा v2 तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मान्य होगा? खतरनाक क्वेश्चन नहीं लग रहा? ऑप्शन बताइए। जैसे हमको याद है सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बंदूक का प्रतिक्षेप किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? बल का, ऊर्जा का, संवेग का, वेग का। क्या होगा? वो संवेग का। जीरो, देखिए बटर कितना तेज चल रहा है, लाइट कट गई, बटर का लाइट कम हो जाता है। 0.5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु टेबल पर रखी है, वस्तु का संवेग कितना होगा? 0.5 kg मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर बताइए। 50 किलोग्राम प्रति सेकेंड, या 5 किलोग्राम प्रति सेकेंड, या 105 किलोग्राम प्रति सेकेंड? है ये ना? है 0.5 किलो। चलो इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन आपका कह रही है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बात बोला जाए कि वेग का, त्वरण का, बल का, द्रव्यमान का। क्या होगा? वो द्रव्यमान का। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय ना हो, या क्या? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। गुड। न्यूटन का क्या होगा? वो प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आपका है 40 नंबर। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। क्या होगा? बी। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार किया गया प्रतिक्रिया संबंधित है किससे? अगर बात बोला जाए, हमेशा एक ही वस्तु पर लगने वाला होना चाहिए, गलत। भिन्न भिन्न वस्तु पर
हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगेगा, बात सही है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 48वां नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है, क्या है? न्यूटन का तृतीय, न्यूटन का गति के विषयक प्रथम नियम, न्यूटन के गति के विषयक द्वितीय नियम, यह होगा तृतीय नियम होता है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है 49, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण होता है? वह तृतीयक नियम। कौन नाम? तृतीयक नियम। कोई पिंड तब तक विश्राम अवस्था में ही बना हो रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का कार्य। किसका? वो न्यूटन का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम के, गति के दूसरे नियम के, गति के तीसरे नियम का, गुरुत्वाकर्षण। तो गति का पहले नियम से क्या आता है? वो बल की परिभाषा। इतना ही है, चलने दे और छोड़ दे कि चलने दे? छोड़ दे। क्या क्वेश्चन और बचल है? किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गति विहीन जड़त्व, जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? अपूर्ण नियम, ऊर्जा जड़त्व का नियम। न्यूटन के क्या कहते हैं? वह जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, अरे तो क्वेश्चन तो बराबर यहाँ है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथक पर आरोपित बल, पृथक द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? 50-60 क्वेश्चन और है, छोड़ दे। टाइम कितना हुआ देखो तो? 10-5 मिनट और लगेगा। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते, इसको किसके द्वारा समझा? क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। आगे क्यों गिरते? न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? वो बी। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करते न्यूटन का तीसरा नियम। तृतीय ऑप्शन नंबर ए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो आप अश्वरोही को गिरने का आशंका कारण क्या? जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व। हाँ, नहीं विश्राम जड़त्व होगा, सी ऑप्शन होगा, विराम जड़त्व होगा। अगला, क्योंकि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपनी ओर खींच लेती है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल तुरंत स्थिति में आ सकती है, हो सकता है उससे कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है कि उससे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर क्या? कि बॉल जो होता है वो एकाएक किस अवस्था में चलाता है? विराम अवस्था में चलाता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, द्रव्यमान और किसका? त्वरण का। ऑप्शन नंबर बी। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसे उसमें कौन सा नियम कार्य करेगा? वो तीसरा नियम। कौन सा नियम काम करेगा? पहला। ओ गति जड़त्व ना है, सॉरी, पहला नियम ना, वो तो विराम अवस्था में हम मानते हैं, गति अवस्था में तो हाँ पहला नियम, सॉरी। अगला, कोई पिंड समान त्वरण से गतिशील है उसका वेग बढ़ जाएगा, बढ़ता, क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। एक ही दिशा में समान वेग ए और बी दो पिंड का जा रहे हैं, ए का अपेक्षिक वेग बी के साथ क्या होगा? वही रहेगा या शून्य रहेगा? क्या होगा? वो शून्य रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, सबसे ज्यादा दिक्कत है जाने में किसको मालूम है? निगम को। न निगम हम समझ सकते हैं, यहाँ से रोड तक जाने में दिक्कत नहीं है, वहां जाने में दिक्कत है। शीशे की एक गोली दीवार से टकरा कर नीचे गिर जाता है, एक समान द्रव्यमान को टेनिस के गेंद समान वेग से दीवार से टकरा वापस हो जाती है, सही उत्तर प्राप्त करना है। ऑप्शन नंबर बताया कितना से होगा? बी। क्या जाएगा वो आपका? शीशे की गोली का संवेग टेनिस के गेंद से अपेक्षाकृत या अधिक परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जेट इंजन का काम करता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय वेग संवेग संरक्षण। ऑप्शन होगा सी, रेखीय संरक्षण। कण के गति के द्रव्यमान की सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है उसके वेग द्वारा, उसकी गतिज ऊर्जा द्वारा, उसके त्वरण ऊर्जा द्वारा या उसके संवेग द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ये 65। चलो छोड़ दे, 65 को हम लोग करवा चुके हैं, ठीक है, आगे कल करवाएंगे। धन्यवाद। और है तो बोला छोड़ देने के लिए। क्वेश्चन है, बल कैसा है? मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन होता है। और यहाँ का
10 पर 4 डान, 10 पर 5 डान कितना होगा? 10 पर 5। अभी जस्ट बताया तो बोल रहा था, जब तोप से दागा गया गोला बीच हवा में विस्फोट करता है तो उसे क्या कहते हैं? संवेग। इसकी संवेग घटता है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा के अपरिवर्तित कराती है। ऑप्शन से इसकी कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा क्या होता है? बढ़ती है। आपका बिहार पुलिस के लिए स्पेशल है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको टकराएगा 68 क्वेश्चन में से।